हेलो एवरीवन। कई सदियों पहले गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। मगर गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करने में कई प्रकार की डिफिकल्टीज थी और इस कारण से कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी जो कि कन्वीनियंट हो। तो इसीलिए बना एक ऐसा मीडियम जिसे हम आज मनी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में। इससे पहले आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मनी मनी एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज टर्म्ड एज मनी। कोई भी चीज जिसको हम लोग एक्सेप्ट करें ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे एक पेपर है, जब गवर्नमेंट उसको छाप देती है और प्रिंट करके कहती है कि इट इज 500 रुपीज और 2000 रुपीज और 100 रुपीज नोट, तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी के बहुत अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो फॉर्म है जो आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, दैट इज द पेपर करेंसी। पेपर करेंसी के बाद में पहले मेटल कॉइन भी चलते थे या मेटल का यूज होता था, जैसे सोना या चांदी, या आज के टाइम में हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के मेटल्स से भी मनी बनाई जाती थी। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में बहुत सारे प्रकार के और भी फॉर्म्स है मनी के, जैसे कि चेक हुआ, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी हुआ, और अब तो डिजिटल पेमेंट भी हम लोग, बहुत सारे प्रकार के अब पेइंग ऐप्स आ चुके हैं तो जिसके जरिए हम लोग डिजिटल पेमेंट भी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, एनएफटी करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मनी के क्या फंक्शंस हैं। सो मनी के जो फंक्शंस है, जो सबसे 4-5 जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहला है इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु के बदले में आप मनी देते हैं या आप कोई काम करते हैं तो आपको उस काम के बदले में पेमेंट मनी के रूप में मिलता है। फिर उसको आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, जो गुड्स या आर्टिकल या प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप उसको ले सकते हैं। तो पहला है इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट है दैट इट हैविंग अ स्टोर वैल्यू। अब जैसे हमने वेजिटेबल लिया, तो वेजिटेबल तो हम लोग 1 दिन या 2 दिन रख सकते हैं, 4 दिन रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, मगर ये पेरिशेबल आइटम है। तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जिसमें हम लोग जिसमें हम चीज़ों को कन्वर्ट कर लें और बाद में फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो किसान अपना प्रोडक्ट को सेल करता है और उसके बदले में मनी लेता है। मनी के बाद में जब उसको जो रिक्वायरमेंट होती है, कपड़े की रिक्वायरमेंट है या फ्यूल की रिक्वायरमेंट है या सीड्स या फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसे वो जब भी चाहे, साल भर में, 6 महीने में, 2 महीने बाद वो चाहे तो उसको ले सकता है, एक्सचेंज कर सकता है ना, पेमेंट कर सकता है। तो इसीलिए स्टोर वैल्यू, गुड्स को वो इतने लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए स्टोर वैल्यू इसका सेकेंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन जो है दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। अब कोई चीज की हम वैल्यू कैसे नापते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड का भाव ज्यादा होगा, और अगर हम लोग गेहूं के भाव देखेंगे तो उसका भाव कंपेरेटिवली गोल्ड के कम होगा। तो इस प्रकार से कौन सी चीज कीमती है, कौन सी चीज प्रीशियस है, कौन सी चीज की वैल्यू हाई है या लो है या मीडियम है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम देखते हैं उसकी वैल्यू। सो मनी से हम लोगों को किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है। सो मेजर ऑफ वैल्यू इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मनी। फोर्थ नंबर पे दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मनी। सो ट्रांसफर ऑफ मनी में अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए आप इंदौर से बॉम्बे चले गए या आप दिल्ली से गुड़गांव चले गए, तो आपको अपना जो फ्लैट है, यहाँ पे आपने अपने फ्लैट को सेल करा और वहाँ पे एक नया फ्लैट ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता तो क्या हम गुड्स के बदले में गुड्स बेच पाते, या फ्लैट के बदले में फ्लैट उठा के ले पाते, वहाँ पे ले जाते, वहाँ पे नहीं ले जा सकते थे। सो ट्रांसफर वैल्यू बार्टर सिस्टम में नहीं होती थी, इसीलिए मनी के माध्यम से पहले हम यहाँ पे जो अपने पास प्रॉपर्टी है, फ्लैट या मकान है, उसको हम यहाँ पे सेल करें और उसको कैश में, मनी में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद में फिर हम उसे दूसरे शहर में जहाँ हमारा ट्रांसफर हो रहा है, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, वहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मनी हैज़ अ ट्रांसफर वैल्यू एज वेल। अगला जो फंक्शन है दैट इज द मनी इज अ बेसिस ऑफ डिफरेंट पेमेंट। हम लोग मनी के बेस पे उधार कर सकते हैं, भविष्य में हम लोग प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम पेमेंट करेंगे, और लोग जो हैं बाद के लिए भी उसे, लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता, गुड्स के बदले तो इमीडिएटली गुड्स देना है, लेकिन मनी में हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इस प्रकार से ये है कुछ मनी के 5 फंक्शन जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ or the amount of money which is in the circulation, which is in the an economy। तो अगर मान लीजिए एक देश में कितना कैश इस समय मूवमेंट कर रहा है, 10 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ या 100 लाख करोड़, डिपेंडिंग साइज ऑफ इकोनॉमी,
तो इस प्रकार से हम लोग मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ और द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन द सर्कुलेशन ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब हम उसको कैसे मेजर करें, हाउ वी विल मेजर द मनी सप्लाई। सो इंडिया में हम लोग ऐसे 4 मेन तरीके हैं जिससे हम लोग इसको मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे पहला है M1, M2, M3 और M4, ये 4 मेजर हैं। M1 में ऑल द कैश विद द पीपल, लोगों के पास जितना भी पैसा है, और एंड द डिमांड ड्राफ्ट, तो जितने भी ये बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। नंबर 2 पे है दैट इज M2। M2 में हम लोग M1 प्लस जो भी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है हम उसको लेते हैं। M3 में हम लोग M1 प्लस कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं, और M4 में हम M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लेते हैं, एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से वी मेजर द सप्लाई ऑफ मनी, कैसे कितनी क्वांटिटी में मनी कंट्री की इकोनॉमी में है, ये हम ऐसे मेजर करते हैं। तो ये था मनी के बारे में। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।